अन्याय किसके साथ हुआ है? रोशन के साथ, बिट्टू के साथ, कि उसको भी गाली गलौज किया। अगर ये लोग केस करेगा तो 1 महीना के अंदर वो जेल जाए। फंसाने के लिए साम दाम दंड भेद नेता विधायक सबको लगा दिया था ये लोग। एक दिन में किसी का आज तक सुने हैं कि जन प्रमाण पत्र बन जाए? एक दिन में अप्लाई और एक दिन में बनेगा? किस लेवल का नेता का पेड़ भी था? सारा फर्जी था, सर्टिफिकेट फर्जी है। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को आपको जेल भेज दिया तो बचेगी कैसे? रोशन अगर चाह दे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 1 महीना के अंदर में जेल जाएगी। झूठ का मुंह काला होता है। झूठा और मनगढ़ंत तरीके से रोशन रोही को फंसाया गया था और रोशन रोही निर्दोष थे कि जेल का फाटक टूटेगा, रोशन रोही छूटेगा। तो जेल का फाटक अब खुल गया है और रोशन अब वो समझिए कि छूट गया। खेसारी जी के टीम का, खेसारी जी का बहुत शुभकामना था, प्रमोद प्रेमी जी का, सभी लोगों का इसमें बहुत ही पास कॉल आया है। हाँ कि सर कैसे निकलेगा, निकालिए सभी लोग। आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज में रिपोर्टर राधा। अभी मेरे साथ श्री नंदन भारती जी है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि रोशन रोही जी का आज बेल हो चुका है, लेकिन बाहर कब आएंगे ये कमेंट आ रहा है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ आगे कुछ करना है, कार्रवाई है कि मतलब वो आ सकते हैं बाहर ऐसे ही। पहले तो सर का स्वागत करेंगे। पहले सर स्वागत है, कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का विशेष सहयोग रहा, सकारात्मक छवि बनी रही रोशन रोही का। देखिए, रोशन रोही की ये जो लड़ाई थी, ये सत्य और असत्य की लड़ाई थी। ये लड़ाई इसलिए बहुत मायने रखता है कि आज के डेट में किरण जैसे अनेकों लड़कियां ऐसी है जो लड़के के साथ प्यार मोहब्बत का हो के बाद में लड़का को जेल भेज देती है। उचित नहीं है। आपका यदि रिलेशन है, अच्छा संबंध है, दोस्ती है, यही बात आप कोर्ट में कहिए, फिर उस आधार पर भी शादी की बात कही जा सकती थी। लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट बना लेना, बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसका जिक्र होना, तो ऐसे परिस्थिति में न्यायालय में इस बात को रखा गया था। और ये 23 मार्च को जब हम लोग का ये बहस हुआ था, उसी दौरान वो 5 पेज का जजमेंट लिखे थे माननीय न्यायालय, और उस दिन बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ था। सारी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा दिया था कि एक मौका वो जब देखे कि केस में बेल दे रहे हैं, तो बोला कि वो जो इतना लोकप्रिय है रोशन रोही कि अगर हम गवाही देने जाएंगे तो हमको जान से मार देगा। तो इसी पर जज साहब बोले ठीक है, तुमको टाइम देते हैं, 1-1.5 महीना में तुम अपना गवाही दे दो, उसके बाद हम इनको बेल देंगे। ये उसी दिन तय हो गया। तो आज हमको जो बेल इनका हुआ, ये उसी दिन हम लोग समझ गए थे कि इनको बेल मिल जाएगा, और वही हुआ। बहुत ही इत्मीनान से, मुश्किल से 40 सेकंड आज बात सुने और बेल बोले कि बेल ग्रांटेड। आज कुछ उनको मौका है। देख रहे थे कि मतलब कुछ लोग ये भी कह रहे थे किरण सिंह गवाही दे देगी तो उनको सजा हो जाएगा। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि आजीवन कारावास 20 वर्ष तक का चुराएंगे, लेकिन हमारा भी वकालत है, हम बहुत नपा तोला और साधा हुआ बात बोलते हैं। हल्के में बातें नहीं करनी चाहिए। लोग देखे भी तो मुझे पता था, और ये और मैंने कहा था कि अब जब कभी भी सुन, बहुत पहले बहस हो गया रहा था इस केस में, लेकिन आपको मैं बहुत बेबाकी से बोल रहा हूँ, आज बेल हो गया है। उन लोगों के रोशन के पिताजी लोगों को केस का अनुभव नहीं है। कोई कुछ कह दिया, उसी के बात पर आ गया कि फाइल मत करिए। 10 गो दलाल टाइप का आदमी आ जाता है तो दिक्कत होता है। इसमें बिट्टू के भी फजीहत हो गई। बिट्टू जबकि बहुत ही बिट्टू और उसका रोशन रोही का जितना दोस्त, बहुत अच्छे से सब काम किया। उनके पिताजी को बहका देता था लोग, इसलिए। नहीं तो फाइल तो यदि 2 महीना पहले निकला रहता, कम से कम 2 से 3 महीना पहले, 1 महीना में निकाल लेते। मतलब आप भी ये चीज को कह रहे हैं कि उनके टीम में कुछ मिस्टेक हो रही थी जिसके वजह से? नहीं, वो सद्भावना में मिस्टेक हो रही थी, दुर्भावना में नहीं कि कोई डरा दिया। इन लोग को कोई डरा दिया था कि सर अब क्या होगा, शादी करना पड़ेगा क्या। वो लोग चाह रहा था किसी कीमत पर निकले। हम कह रहे थे एकदम निकलेगा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि हम अपने बदौलत नहीं बोल रहे थे। जजमेंट में जो स्कोप दिया गया था, उस स्कोप के आधार पर मैं बता रहा था। वो लड़की फर्जी सर्टिफिकेट बनाई थी। हमारे जजमेंट में वो बात का जिक्र था कि कितना तारीख को उसको क्या निकालना है। तो वो सारे चीज़ों का ये हो गया, तो अभी कहीं कोई इसमें खतरा नहीं था। वो सर फर्जी बनाई है तो उस पर भी तो कुछ होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई। देखिए, आपको अगर कोई तमाचा मारे, चाकू मारे, तो केस तो आप करेंगे कि आपके साथ है। अगर आप ही बयान नहीं दीजिएगा तो केस कैसे होगा, जेल कैसे होगा? तो ये अन्याय किसके साथ हुआ है? रोशन के साथ, बिट्टू के साथ, कि उसको भी गाली गलौज किया। अगर ये लोग केस करेगा तो 1 महीना के अंदर वो जेल जाएगी। लेकिन केस ही नहीं करेगा, बयान ही नहीं देगा तो नहीं जाएगा। तो ये पूरी तरीके से किरण जेल जाएगी कि नहीं जाएगी, ये पूरा तरह से निर्भर करता है रोशन पे। रोशन अगर चाह दे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 1 महीना के अंदर में जेल जाएगी। लेकिन आप गारंटी चीज को लेते हैं? क्योंकि कानून के आधार पर गारंटी ले रहा हूँ। इतनी बड़ी फर्जी कोई बचा है ही नहीं, तो ये क्या कैसे बचेगी? मतलब ये चीज आप बता रहे हैं कि जो भी उनके ऊपर मतलब लगा था कि ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं और वो नाबालिग के, मतलब ये सब फर्जी था? सारा फर्जी था, सर्टिफिकेट फर्जी है। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को आपको जेल भेज दिया तो बचेगी कैसे?
तो अब ये निर्भर करता है, लेकिन अभी तक उनके घर के लोगों का, सभी लोगों का एक ही था कि वो जेल से बाहर कैसे निकले, यहाँ तक दिमाग था। अगर अब वो लोग चाहेंगे तो वो जेल जाएगी। सर फर्जी साबित हो गया तब तो रोशन रोही जी को सजा कभी नहीं होगा, वो तो बेल पे बाहर आ जाएंगे। तो नहीं, बेल पर हो गया है। ट्रायल के दौरान अभी उनको क्रैसिंग में जाना, देखिए कानून का प्रक्रिया मीडिया में या हमारे कह देने से साबित या नहीं हो जाता जब तक कि कोर्ट में आप उस चीज़ को नहीं लेके जाते हैं। जज के कलम से जजमेंट होना चाहिए, और जज से कलम से जजमेंट लेने के लिए आपको आवेदन फाइल करना पड़ेगा, वकील को बहस करना पड़ेगा, विपक्ष को खड़ा होना पड़ेगा। तो कानून का प्रोसेस है, डायरेक्ट जजमेंट तो होगा नहीं। अगर आप करिएगा ही नहीं, अभी क्रैसिंग में नहीं जाएंगे तो 7 साल बाद, सही बात है आपको। और ये बात जान लीजिए कि अगर शिद्दत से, यहाँ नहीं समझे कि बेल मिल गया तो छूट गया, आपको अभी भी बहुत शिद्दत से लड़ना होगा। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो ट्रायल में सजा कर देगा आजीवन कारावास, फिर जज मानेगा कि वकील साहब कौन थे। मतलब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अभी भी उनको बेल मिल गया तो मतलब ये कम बेल करके आप सोने की बात नहीं, आप मुस्तैद रहिए। अगर किसान फसल को यदि बो देता है तो मुस्तैद रहता है ना खेत पर, कि कहीं जानवर तो चढ़ नहीं रहा है तो सुरक्षा कर रहा है। तो उसी तरीके से आपका केस है, निगरानी तो आपको रखना पड़ेगा। अगर आप निगरानी नहीं रखेंगे तो मुसीबत बढ़ सकती है, इसीलिए बहुत आश्वस्त होने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरते। लेकिन इतना बात तय है कि झूठ का मुंह काला होता है। झूठा और मनगढ़ंत तरीके से रोशन रोही को फंसाया गया था, और रोशन रोही निर्दोष थे। इस मामले में जो आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद था, निराधार था, बेवजह का उनको इतना दिन जेल में रहना पड़ा। सर लास्ट सवाल कि रोशन रोही जी कब आएंगे, कल सैटरडे फिर संडे? कोई बात नहीं, देखिए प्रक्रिया है। बेल मिल गया तो यहाँ से चिट्ठी जाएगा जिला कोर्ट में, वहाँ बेल बॉन्ड भराता है, फिर वहाँ से रिलीज ऑर्डर जेल पे जाता है। इस सब प्रोसेस में वर्किंग डे 3 से 4 डेज का वक्त लगता है। तो 2 दिन कोर्ट बंद है, सैटरडे संडे। तो मंडे से लेके बुधवार तक हमको लगता है कि ये निकलेगा जेल से। सर आप कुछ कहना चाहिए, क्योंकि आपका एक डायलॉग जो आप बोल रहे हैं कि जेल का फाटक खुलेगा। नहीं, वो तो मैंने कहा था कि लोग उनके, चूंकि वो फिल्मी कलाकार हैं, बहुत लोग उनके लिए मन्नत मांगे थे। हमारे पास अनेकों, इतना केस किसी केस में कॉल नहीं आया जितना इसको लेकर। बड़े बड़े खेसारी जी के टीम का, खेसारी जी का बहुत शुभकामना था, प्रमोद प्रेमी जी का, सभी लोगों का इसमें बहुत ही पास कॉल आए हैं। हाँ, कि सर कैसे निकलेगा, निकालिए। सभी लोगों का, अनेकों लोगों का, सभी को हमसे उम्मीद थी। बहुत लोग भी इसमें नेगेटिव भी करने की कोशिश किए, तो वो उतार चढ़ाव देखा हमने बहुत इत्मीनान से। जैसे नहीं होता कि धोनी लास्ट ओवर में मैच को जीतता है, तो वही स्थिति थी। लास्ट ओवर तक हमको लड़ना था, जीतना था, और यही स्थिति परिस्थिति रही। बिट्टू जी सबका भी बहुत सहयोग रहा, उनके टीम का बहुत सहयोग रहा, और अंत में आज वो जो है सो बेल मिला है, तो बहुत जल्दी निकलेंगे। और मैंने कहा था कि जेल का फाटक टूटेगा, रोशन रोही छूटेगा, तो जेल का फाटक अब खुल गया है, और रोशन अब समझिए कि छूट गया है। सर आपको ये केस लड़ रहे थे 7 महीना 8 महीना से, आज फाइनली आप लोग को, आपको भी ये उम्मीद होगा कि मतलब इस केस को जीत चुके हैं। एक चीज़ आपको बता रहे हैं बहुत ईमानदारी से, न जीत से हम में बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, न हार में बहुत ज़्यादा हम डिप्रेस होते हैं। स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए। और आपको बहुत ईमानदारी से, चूंकि आपका जिम्मेदार चैनल है, हमारे फीलिंग को समझिएगा। तो इस जीत के बाद सभी लोग झूम रहे, लेकिन हम स्थिर हैं। रीजन क्या कि मुझे पता था अगर कोई अनोखा चीज हो तब आपको लगेगा अनएक्सपेक्टेड, मुझे तो सब कुछ पता था। बिल्कुल, आप तो कल ही कह दिए थे सर कि कल मतलब तो मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं था, मुझे तो ये डे 1 से था कि हाई कोर्ट से बेल मिलना है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। वो पहले 21 तारीख को बेल मिल गया रहता है, 21 मार्च को। ये तो दुर्भाग्य बस कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड पे फंस गया जिस वजह से इनको ये बेल तो उसी ऑर्डर में ही समझिए छोड़ने का इनका था, बस अवधि बढ़ा दी गई थी कि भाई एगो गवाही कराइए, छूटिए। तो इस चीज को मैं समझ रहा था, इसीलिए ये बहुत इत्मीनान से चीजें हैं। अभी पूरा उनके टीम के लोग आए थे, उनके माता पिता आए थे, भाई आए थे, पूरा दम बाहर पूरा मिठाई उठाई बांटा जा रहा था। मतलब उस माहौल को आप देखे, आपको क्या लगा कि मतलब चलिए किसी का बेटा को मैंने इंसाफ दिला पाया? देखिए आपको बता रहे हैं, उत्साह में थे सभी लोगों को, चूँकि एक निर्दोष आदमी होता है, पूरा एक उसका कैरियर था, तो सभी लोगों को ये तो उत्साह होना चाहिए, नेचुरल खुशी थी। तो अभी वो निकला है, बहुत संयमी तरीके से सभी को रहने की ज़रूरत है। और लड़ाई आपका न्यायालय में है तो न्यायालय से लड़ना चाहिए। अब वो अपना गीत संगीत बजाए, अब वो इस बंधन से मुक्त हो गए। लड़की हमेशा ब्लैकमेल करती रही, तुमको फंसा देंगे, जेल भेज देंगे, तो आज वो चाहती, देखिए ये भी बात सत्य है कि ये चाहती अगर तो उस रोशन को संभाल, रोशन बहुत दयालु लड़का है, हमको व्यक्तिगत तौर पर वो मुंह पर आपको कड़वा बोलेगा लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान है, मैं जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ।
तो वो यदि लोगों को यदि इसको शादी करने का ही विचार था, अगर वो एक प्यार ही करती थी उसको, तो इस बात पे सहमति हो सकती थी। लेकिन आपको डरा के चाहिए करना। वो सोचे कि जैसे बंदूक दिखाकर लोग को डरा के कोई चीज़ लेते हैं, तो समझिए कि हम केस का भय दिखाकर इसको हम ब्लैकमेल कर लेंगे, और ये किसी के बहकावे में आ गई। किरण का भी जो शुरुआती दौर में जो बात हुई, किरण बिल्कुल किसी कोई ना कोई उसको मिसगाइड कर दिया। किसी ने कह दिया कि तुम केस करोगी तो बिना तुम्हारे कंप्रोमाइज के उसको बेले नहीं होगा। ये चीज सुन रहे हो, खुद बोल रही थी जब तक हम नहीं चाहेंगे रोशन रोही जी बाहर नहीं आएंगे। चढ़ाया किसी ने, हकीकत से उसको आईना नहीं दिखाया। हम अपने क्लाइंट को हमेशा आईना दिखाए कि तुम्हारा बेल मिलेगा, तुम चिंता मत करो, इसमें बहुत सारे निगेटिव चीज है। वो बात उसको भी अवगत करा दिया। उसको तो कल तक बोलता था कि 20 वर्ष का सजा होगा। उसको ये भी कहा गया था कि अगर जब तक तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे रोशन रोही जी, जब तक वो बाहर नहीं आएंगे। हाँ, तो ये बहकावे में आ गया। और जिसको देखिए एक अनुशासनहीनता है, आप किसी को काट के नमक नहीं छिड़कना चाहिए। शुरुआती दौर में जब वो आप याद करिए कि केस मुकदमा नहीं हुआ था, जब महिला संगठन के लोग अखिलेश कश्यप जी आए थे मेरे ऑफिस में, बहुत अच्छे से सभी लोगों का सिंपैथी और आशीर्वाद प्राप्त था कि किरण के प्रति हमदर्दी थी कि नहीं, दोनों का जोड़ी अच्छा लगता है, करना चाहिए। लेकिन केस करने के बाद धीरे धीरे केस किया तभी लोग 50-50 थे। उसके बाद वीडियो बनाकर जो बनाने लगी, ठेल देंगे, रेल देंगे, उसका बॉडी लैंग्वेज, इससे लोगों को धीरे धीरे नफरत होने लगा किरण के प्रति। लगा कि किरण गलत कर रही है। ये लोगों की फीलिंग, मेरा अपना व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, मैंने जो ऑब्जर्व किया। और कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे तो 100 में 99 लोग उसको निगेटिव कहने लगे। तो जनता से बढ़ के कुछ नहीं है। आप अगर जनता के नब्ज को आप नहीं समझ पाए, पब्लिक क्या चाह रहा है, देखिए कोर्ट के न्यायालय में समय लगा, जनता के न्यायालय में समय नहीं लगा। जनता 2 मिनट में समझ जाता कि कौन अच्छा कौन बुरा। मुझे था अंतिम दम तक, आलोचना मेरी भी हुई, मेरा भी किरकिरी करने की कोशिश किया गया, लेकिन मैं स्थितप्रज्ञ था और मैं बहुत शालीनता से चीज़ों को रखता रहा कि मुझे पता था, मुझे सारे चीज़ों पर विश्वास था और मैंने जो कहा था वो हुआ। तो ये जब कानून का परख होगा, आपको समझदारी होगी, कैसे निकालना था इस केस में। लोगों को केस कठिन था, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ था, साधारण केस नहीं था। उस वक्त तो फंसाने के लिए साम दाम दंड भेद नेता विधायक सबको लगा दिया था ये लोग। एक दिन में किसी का आज तक सुने हैं कि जन प्रमाण पत्र बन जाए, एक दिन में अप्लाई और एक दिन में बनेगा। किस लेवल का नेता का पेड़ भी था आप समझिए। एक दिन में नगर निगम से प्रस्तुत किया गया और वो केस में ये फंसाने के लिए, मतलब ये सब एक दिन में तैयार किया गया था। किस लेवल के नेता का पेड़ भी होगा आप समझिए। और वो भी मैं जान रहा हूँ किस नेता का है। तो फंसाने के लिए बहुत सारे अतिक्रम किए गए, लेकिन मुझे पता था, मैंने इत्मीनान रखा था कि इसको निकालना है तो निकालना है। वो तो कह रहे थे कि हम अकेले इस केस को लड़ रहे हैं। ये कहने की बात है, कभी देखे अकेले आते हुए? मैंने तो देखा ही नहीं सर। नहीं तो फिर कह देने की बात। उनके तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 20 साल सजा। हर बात ही जो आदमी कोर्ट में फर्जी सर्टिफिकेट लगा के बोले, और वो गलत किए। लड़ाई का उद्देश्य ही कुछ नहीं था। सर वो ऑडियंस जो भर भर के कमेंट कर रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो लोग अपने में पार्टी कर रहे हैं, उनके लिए अब क्या कहना चाहिए? देखिए, हम एक वकील हैं ना, हमें जीत से कोई बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, ना हार से बहुत ज़्यादा निराशा होते हैं। दर्शक हैं सभी की ये चीज़। हम लोग स्थित प्रज्ञ रहने वाले लोग हैं। हार पर भी बहुत रोना नहीं, जीत पर भी बहुत खुश नहीं। लेकिन जीत जीत होता है। एक चीज़ का सुकून मिलता है, चैन मिलता है कि एक निर्दोष आदमी को बचाए हैं, तो यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं होती है। एक निर्दोष को बचा दिया, हमारा काम यहाँ नहीं है। हज़ारों निर्दोष अभी जो जेल में हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, उनके लिए संघर्ष मेरा जारी है। दिन रात फाइल पर पढ़ना, निकालना, यही हमारा रूटीन वर्क है। जज साहब का भी काम थोड़े कम हुआ कि रोशन निकल गया तो जज साहब सो जाएंगे। उसके बाद भी अनेकों लोग हैं जो रोशन के तरह जेल में निर्दोष है, तड़प रहा है। ऐसे लोगों को निकालना है, पॉक्सो लगाकर, 376 लगाकर, झूठा मुकदमा, मर्डर केस में फंसाकर। जब सारी दुनिया थक जाता है, सब कह रहा था एक तरफ कि नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन एक एक स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को दिया था, उस आधार पर निकला। तो वही बात फिर से कि जेल का फाटक टूटेगा, रोशन रोही छूटेगा, आज बात सत्य हुआ। तो देखिए, अभी मेरे पास शिवनंदन भारती जी थे। सर से हम सारी कुछ जानने की कोशिश किए कि रोशन रोही जी को तो आज बेल मिल गया है, लेकिन अभी 2-3 दिन समय लगेगा बाहर आने में। तो आप लोग भर भर के कमेंट कीजिए कि कितने लोग ज़्यादा खुश हुए। लेकिन पार्टी सार्टी हम लोग को देखने को मिला कि बाहर बहुत लोग मतलब मिठाई खाएं, रसगुल्ला बांटाएं, लेकिन सर इसमें ये नहीं है, क्योंकि इनके लिए अनेकों सब एक बराबर हैं। तो आप लोग भर भर के कमेंट कीजिए। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।